एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करें। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम लोग ऑरिजिन भी कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट एक प्लेस होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ से किसी लोकेशन को ऑब्ज़र्व या मेज़र किया जा सकता है। वह पॉइंट रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ कोई बिल्डिंग है एक्स से नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा घर मान लिया 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये जो एक्स बिल्डिंग है, यहाँ से हमने घर का डिस्टेंस बतलाया, इसलिए यह एक्स बिल्डिंग हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। ठीक उसी तरह से हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पेड़ है और इस पेड़ से जब हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारा घर है। तो हम लोग ये जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्री से बतलाए हैं, ये हमारे घर का डिस्टेंस इस पेड़ से वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पे पड़ता है। तो ये पेड़ हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहलाता है? यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड सेकेंड पासेज ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब कहलाता है जब वह रेफरेंस पॉइंट और समय के पास होने के साथ में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई टेबल है, इस पर कोई बुक रखी हुई है। आज हमने इस बुक को इस टेबल पे रख दिया है। कल हम अगर आकर देखेंगे तो इस टेबल के रिस्पेक्ट में बुक यहीं पर है, फ़ैन होगा फ़ैन के रिस्पेक्ट में बुक यहीं पर है, बेंच डेस्क होंगे उसके रिस्पेक्ट में बुक यहीं पर है। तो बुक का जो पोजीशन है इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बुक है वो टेबल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, या फिर बेंच के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, फ़ैन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन। चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट पासेज ऑफ टाइम। जैसे कि हमने रेस्ट में के बारे में बताया, वैसे ही मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कब कहा जाएगा? जब उसका पोजीशन रेफरेंस पॉइंट और टाइम के पास होने के साथ में चेंज होता है तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई लड़का है, ये चल रहा है, तो इसका पोजीशन यहाँ पर कोई पेड़ होगा, कोई और व्यक्ति होगा, इसके रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये बॉय जो है ये मोशन में है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में है। नेक्स्ट कर्वीलिनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर्व पाथ में मूव करे तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कर्वीलिनियर मोशन में है। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। मान लिया कि यह एक फ़ैन है, ये फ़ैन जो है ये एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो इस तरह का मोशन जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड हो रोटेटरी मोशन कहलाता है। नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन। मान लिया ये कोई पेंडुलम है, टाइम के साथ में एक बार इधर गया टू एंड फ्रो मोशन को शो करता है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में है। ठीक उसी तरह से वाइब्रेटरी मोशन। मान लिया कोई सितार है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये भी टू एंड फ्रो मोशन में मूव करते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टू एंड फ्रो मोशन में मूव करे तो वो वाइब्रेटरी मोशन में
कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑसिलेटरी मोशन में भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है और वाइब्रेटरी मोशन में भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में है या वाइब्रेटरी मोशन में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल फ्रीक्वेंसी, ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में है। फॉर एग्जांपल पेंडुलम का एग्जांपल हमने दिया, एक फिक्स टाइम पीरियड में पेंडुलम जो है टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, स्ट्रिंग को जैसे ही हम टच करते हैं 1 सेकेंड में बहुत ही ज़्यादा बार वो वाइब्रेट करता है, जबकि यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत कम हो रहा था। तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेटरी मोशन में है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में है क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल मोशन। मल्टीपल मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ में एक टाइमर में एक से ज़्यादा मोशन को शो करता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मल्टीपल मोशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई कार है, कार का ये टायर जो है ये एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है तो ये रोटेटरी मोशन में है। कार स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल कर रहा है तो कार रेक्टिलिनियर मोशन में भी है। तो ये ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक से ज़्यादा मोशन को शो किया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मल्टीपल मोशन में है। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटीज़ होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड को हम लोग साइज़ भी कहते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास मान लिया कि हमने 40 kg है, तो यहाँ पर जो 40 है ये उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड शो करता है और जो kg है ये उस ऑब्जेक्ट का यूनिट शो करता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें कि मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे मास, स्पीड, वॉल्यूम एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर मैग्नीट्यूड शो कर रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया ए पोजीशन पर है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, बी से सी पोजीशन पर गया 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके। तो ये जो एक्चुअल लेंथ है टोटल यहाँ से ए से सी तक जाने में ये पूरा जो डिस्टेंस, ये जो पूरा लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस हमको निकालना होगा तो कितनी कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 7 किलोमीटर। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ पर ए पोजीशन पे है, ए से बी पोजीशन पे गया, बी से सी पोजीशन पर गया, तो ए से सी पोजीशन तक जाने में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर हमको फाइंड करना है तो हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना होगा। ए से सी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग √AB² प्लस BC² होगा। AB 4 किलोमीटर है, BC 3 किलोमीटर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 9
यहाँ पर कितना हो गया 25, रूट निकालेंगे तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हमारा ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोई कार O से लेकर C तक मूव करता है। O से A पोजीशन तक जाने में वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, A से B तक 90 किलोमीटर और B से C तक जाने में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब यहाँ पर हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। 3 केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस क्या है कि O से लेकर के C तक हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ 0 से O से C तक गया है तो OA प्लस AB प्लस BC। OA की वैल्यू है 80 किलोमीटर प्लस AB की वैल्यू है 90 किलोमीटर और BC की वैल्यू है 100 किलोमीटर। ऐड करेंगे तो कितना होगा 270 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा आया है 270 किलोमीटर। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो O से C तक जाने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यही होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे OA प्लस AB प्लस BC। OA की वैल्यू क्या है 80 किलोमीटर, AB की वैल्यू है 90 किलोमीटर और BC की वैल्यू है 100 किलोमीटर। टोटल आया 270 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम आ गई है 270 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है केस 2, जहाँ पर केस 2 फ्रॉम O टू A थ्रू C, मतलब ऑब्जेक्ट O से C तक गया और फिर वापस जो है वो A पर आ गया है। तो हमें इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो O से C तक गया और C से वापस A तक आया तो OA प्लस AB प्लस BC प्लस CB प्लस BA। टोटल हम लोग करेंगे तो 80 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, फिर वापस लौट करके आ रहा है C तक तो 100 किलोमीटर, फिर B से A तक आया प्लस 90 किलोमीटर, ऐड करेंगे आएगा 460 किलोमीटर। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो O से A तक जब बॉडी आई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? फाइनल इनिशियल पोजीशन O है, फाइनल पोजीशन A है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये हमारा आएगा 80 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 80 किलोमीटर। केस 3 एट O थ्रू C, मतलब ऑब्जेक्ट O से C तक गया और C से वापस O पर आया। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? OA प्लस AB प्लस BC प्लस CB प्लस BA प्लस AO। टोटल वैल्यू पुट करके ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 540 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट O से चलना स्टार्ट किया था और वापस O पर ही आ गया है। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, इसलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट A से B तक गया, तब हमको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाफ इंटू 2πr, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हाफ सर्कल ही कवर किया है A से B तक, तो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट A से चलना स्टार्ट किया था और B पर पहुंचा, तो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया?
दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक R था, यहाँ से यहाँ तक R, टोटल आ जाएगा 2R। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और नॉलेज गेन करते रहें। धन्यवाद।